सलाम दोस्तों, अजीम सफदर हाजिर है। आज की एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिल से भरी हुई स्टोरी है बलूचिस्तान की आयरन लेडी की, जिसका नाम है मुनीबा मज़ारी। मुनीबा मज़ारी अपनी स्टोरी खुद बयान करते हुए ऐसे ऐसे आला अल्फाज का इंतखाब करती हैं कि जब आप उनके अल्फाज सुनेंगे और उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप अश भी कर उठेंगे और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएंगे कि या अल्लाह, तू वाकई हमसे बहुत बेहतर सोचने वाला है। तो चलिए स्टोरी की तरफ। जनाबे वाला किस्सा कुछ यूं है। मुनीबा मदारी बताती हैं कि वो 18 साल की थी जब उनकी बलूचिस्तान में शादी कर दी गई। चूँकि बलूचिस्तान में शादियाँ आपको पता ही है, ज़रा जल्दी भी हो जाती हैं और फिर उसमें रजामंदी गैर रजामंदी की कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। तो शादी के 2 साल के बाद वो अपने शौहर के साथ गाड़ी पे कहीं जा रही थी कि गाड़ी खाई में गिर गई। उनके शौहर को नींद आ गई, एकदम झटके से गाड़ी गिरी। उनके शौहर ने जंप लगाया, अपनी ज़िंदगी को महफूज किया, लेकिन मुनीबा मज़ारी जो है वो उस खड्डे में गाड़ी में जा गिरी और फिर लोगों ने इर्द गिर्द इकट्ठे हुए, लोगों ने उनको किसी न किसी तरह से निकाला। मैं इधर उधर की बातों की बजाय डायरेक्ट स्टोरी पे जाता हूँ। उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया और जब वो हॉस्पिटल पे पहुँची तो जख्मों से चूर थी। उनका जिस्म जो है वो लहू लहू हो चुका था। उनके जिस्म का आधा हिस्सा तो वैसे ही फ्रैक्चर्ड हो गया और आधा पैरालाइज्ड हो गया। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो वो बताती हैं कि जो मेरी राइट आर्म है इसमें फ्रैक्चर हो गया, जो मेरी हथेली है इसमें फ्रैक्चर हो गया, मेरे लंग्स और लीवर, फेफड़े और जिगर यहाँ पे इंजरी आ गई, मेरी सारी जो पसलियाँ हैं ये टूट गईं, मेरी जो बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्रैक्चर हो गई और मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। सांसें चल रही थी, बस ये अल्लाह की देन थी, वरना मेरी हालत देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये खातून जिंदा बचेगी। वो कहती हैं कि मैं उस बेड पे 2.5 महीने रही। मल्टीपल सर्जरीज से मैं गुजर रही थी कि एक दिन डॉक्टर आया और उस डॉक्टर ने आके मुझे कहा कि मैं बड़े अफसोस से कह सकता हूँ कि अब आप कभी भी पेंटिंग नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आपकी जो कलाई है, जो आपका बाजू है, इसमें इतने ज़्यादा रॉड डल चुके हैं कि अब आपकी जो हैंड की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसने कहा, मैंने सुना और मैं खामोश रही। फिर अगले दिन डॉक्टर आया और उसने आके कहा, मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि अब आप कभी चल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कम्प्लीटली क्रैश हो चुकी है। वो कहती, ये मैंने सुना, लेकिन मैं किस्मत का फैसला समझकर खामोश हो गई। मैं कर भी क्या सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सितम उस वक्त हुआ जब तीसरे दिन फिर डॉक्टर आया और फिर उसने आके कहा, क्योंकि आपके अंदर इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, इतनी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, अब आप कभी माँ नहीं बन सकती। तो वो कहती हैं, जब मैंने ये लफ्ज़ सुना तो उस वक्त मैं ज़िंदगी से मायूस हो गई। तो उस वक्त मैंने कहा, तो मैं ज़िंदा रहकर करूँगी क्या? मुझे ज़िंदगी का फ़ायदा क्या अगर मैं चल नहीं सकती, पेंटिंग नहीं कर सकती और अब तो मैं बच्चे की माँ भी नहीं बन सकती। इस चीज़ ने मुझे रेजा रेजा कर दिया, किरची किरची कर दिया। लेकिन इस अंधेरे में उजाला बनकर मेरी माँ के अल्फाज गूंजे। वो कहती हैं कि अल्फाज की अहमियत को आप समझिए, क्योंकि अल्फाज आपको मेक भी करते हैं, ब्रेक भी करते हैं, हील भी करते हैं और फ्यूचर के लिए तैयार भी करते हैं। जो लफ्ज़ों की ताकत है, इस ताकत को समझिए। मेरी माँ ने कहा, मुनीबा परेशान ना हो, अल्लाह ने तेरे लिए कोई बहुत बड़ा प्लान किया होगा। कहती, ये अल्फाज मेरे दिमाग में बिजली की तरह चमके। एक हल्की सी मेरे होंठों पे जुम्बश आई और मैं पॉजिटिवली खामोश हो गई कि अगर अल्लाह तेरी ये रज़ा है और तेरा कोई और प्लान है तो कोई बात नहीं। 2.5 महीने वो उसी बेड पे, उसी हॉस्पिटल में रहीं और फिर 2.5 महीने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो अपने घर आ गई। घर आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उन्हें कहा कि आप बेड से उठ नहीं सकती, आपने बेड पर ही लेटे रहना है। आपको इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस हो गए हैं, इतनी ज़्यादा एलर्जीज हो गई हैं, यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट वॉक। वो जो टाइम था, उफ,
आप सुनिए कि 2 साल एक ही कमरे के बेड पे लेटे रहना किस कदर तकलीफ दे मरहला होगा, और वो भी एक औरत के लिए, जिस औरत को हम सन्नफ़ नाजुक कहते हैं ना जनाब आला। अगर ये औरत अपनी आई पे आ जाए तो फिर वो आयरन लेडी बन जाती है। वो कहती है मुझे आयरन लेडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे जिस्म में रॉड ही रॉड है। तो वो कहती है मैं बेड पे लेट कर जब विंडो से बाहर परिंदों की चहचहाहट सुनती थी तो मेरे दिल में इतने अरमान उठते थे, मैं बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पे काबू पाती थी। क्या मेरे दिल की अज़तराबियत थी, क्या बेचैनी थी, क्या बेताबी थी और क्या डिस्टर्बेंस थी कि मैं बाहर जाकर उन परिंदों को लाइव चहचहाता नहीं देख सकती, मैं हवाओं के झोंकों को महसूस नहीं कर सकती, मैं चल नहीं सकती। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो बाहर घूम फिर रहे हैं लेकिन उन्हें इस खुशकिस्मती का एहसास नहीं होता। वो समझते हैं कि एवरीथिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड। तो जनाब आला जो कहती हैं 2 साल मैं उसी बेड पे रही और मैं लोगों को फेस करने से बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी कि लोग आएंगे, मिलेंगे, मेरे साथ हमदर्दी की बातें करेंगे और मुझे थोड़ा ऑड फील होगा। तो मैं नहीं चाहती थी कि लोग मेरे पे तरस खाएं। तो 2 साल मैं अपने दरवाजे को ही अंदर से बंद कर देती थी और कहती थी उन्हें को मैं सोई हूँ। इन शॉर्ट जनाब, तकदीर बदली, किस्मत बदली क्योंकि मुनीबा मज़ारी की सोच बदली। मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था सोच बदलो, जिंदगी बदलो, मुस्तकबिल बदलो, आने वाला वक्त बदलो। उसने कहा कि फिर मैंने अपने आप को गर्ड अप किया, अपने आप को मैंने इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि अगर मैं लोगों से डरती रही, घबराती रही तो मेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही रह जाएगी। तो मैं अपने अंदर के खौफ को मारूंगी, मैं अपने खौफ को compete करूंगी, मैं लोगों को फेस करूंगी, मैं लोगों में जाऊंगी। मैं ये फैसला लेती हूँ कि मुनीबा मज़ारी जो है वो इंटायरली एक डिफरेंट औरत बन के दुनिया के सामने आएगी। और इन ख्यालात ने उसकी सोच बदली। जब उसकी सोच बदली तो उसने पब्लिक अपीयरेंस शुरू कर दी, लोगों से मिलना मिलाना शुरू कर दी। वो कहती हैं मैं सारा दिन मुस्कुराती थी ताकि मुझे देखकर लोग मुस्कुराएं। रातों की तन्हाई में रोती भी थी, चिल्लाती भी थी क्योंकि आखिर को मैं इंसान ही हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने हर चीज़ को ओवरकम किया। मैं पाकिस्तान की पहली व्हील चेयर बाउंड आर्टिस्ट बनी। जनाबे वाला ज़रा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान की पहली व्हील चेयर पर बैठकर पेंटिंग करने वाली खातून बनी मुनीबा मज़ारी। टोनी एंड गाइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी मुनीबा मज़ारी। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती जनाब। उसने नेशनल टीवी को ज्वाइन किया, पाकिस्तान के नेशनल टीवी को एज ए एंकर, और बेशुमार उसके ऊपर शोज करना शुरू कर दिए। उसने अपने आप को compete किया, अपने अंदर के खौफ को मारा। उसने कहा मेरे अंदर ये खौफ है कि मेरा मियाँ मुझे छोड़ देगा, मेरे डिवोर्स हो जाएगी, तो नो इशू, मैं खुद ही छोड़ दूँगी। वो कहती हैं मैंने अपने मियाँ की शादी वाले दिन उसको खुद मैसेज किया कि तुम्हें मुबारक हो और अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी शादी की खुशियाँ नसीब फरमाए, क्योंकि मैं अपना दिल बड़ा कर चुकी थी, मैं अपनी सोच बड़ी कर चुकी थी, मैं कहीं रुकना नहीं चाहती थी। जब मैंने एज ए एंकर अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मुझे फेम, शोहरत, दौलत, दुनिया की सारी नेमतें सिमट कर मेरे कदमों में ढेर होना शुरू हो गई। जिन पब्लिक में जाना पसंद नहीं करती थी आज वहाँ हज़ारों का मजमा होता है और मुनीबा मज़ारी खताब कर रही होती है। जनाबे वाला ये वही मुनीबा मज़ारी है। उसने कहा, डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं माँ नहीं बन सकती, कोई बात, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो होता है। तो उसने कहा वो रास्ता मैंने खुद तलाश किया। मैंने सोचा इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो क्यों ना मैं किसी को लेकर पाल लूँ। तो मैंने इसका भी अल्टरनेट निकाल लिया और मैंने एक बेटे को गोद ले लिया। उसने अपनी हर डिसेबिलिटी को एबिलिटी में बदल दिया, उसने अपनी हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया। जो कहता था ये तुम्हारी एडवर्सिटी है, उसने उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अपनी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल दिया। किस वजह से? कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई गोली नहीं चलाई, सोच बदली।
सोच बदली, दुनिया बदली तो इंसान की जिंदगी खुशियों से भरना शुरू हुई। तो जनाबे वाला बहुत और भी कुछ है, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते। सिर्फ आपसे आखिर में ये कहूँगा कि जब आप अंदर से टूट जाएं, फूट जाएं, परेशान हों, मायूस हों, हालात कैसे भी हों, तो मुनीबा मज़ारी कहती हैं कि सिर्फ इस जुमले को याद रखें जो उसकी माँ ने कहा था कि गॉड हैज़ बिगर प्लान फॉर, अल्लाह करीम तुम्हारे लिए कोई इससे भी बड़ा प्लान किए बैठा है। इसलिए मौजूदा हालात से मायूस होना, परेशान होना, घबराना, ये ना किसी मर्द की शायान शान है और ना ही किसी औरत की। अगर मुनीबा मज़ारी मौत की आंख में आंख डालकर अपने आप को वहाँ से बचा के ला सकती है और पूरी दुनिया का शाहकार बन सकती है। आप जानते हैं BBC ने जो टॉप 100 ख़वातीन के नाम डिक्लेयर किए, उसमें मुनीबा मज़ारी का नाम शामिल है। पाकिस्तान की जो टॉप 30 ख़वातीन का नाम लिया जाता है, उसमें मुनीबा मज़ारी शामिल है। तो ये इतना बड़ा नाम बन चुका है, इतनी बड़ी पहचान बन चुका है कि बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल शायद उसकी बातें सुनकर, उसकी स्पीचेस सुनकर तब्दील हो जाते होंगे, क्योंकि वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुकी है। वो ऐसे तमाम अपाहज और मजूर लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुकी है। वो ऐसे अंधेरों में डूबे हुए लोगों के लिए एक रोशनी की किरण बन चुकी है। लेकिन अगर आप महसूस करें, आखिरी जुमले के साथ अल्लाह हाफिज कहूँगा कि आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हार तस्लीम। खुश रहिए। अल्लाह।